हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज हम बात करेंगे पावर सिस्टम के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर्स। ये जो टॉपिक है ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से और वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो को जरूर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पहले टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट। हाँ, तो बात करेंगे व्हाट इज कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड इज डिफाइंड एज सम ऑफ कंटीन्यूअस रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्टेड विद पावर सप्लाई सिस्टम। मतलब कि जितने भी हमारे लोड इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम से कनेक्ट हैं उनकी रेटिंग का समेशन कनेक्टेड लोड कहलाता है। डिफाइन करेंगे इसलिए मैक्सिमम पावर यूज्ड फॉर ए स्पेशल ड्यूरेशन। मतलब कि एक ऐसा ड्यूरेशन जिस जिस टाइम पे हमारे सभी लोड कनेक्टेड हैं और उस समय जो मैक्सिमम पावर यूज हो रही है वो मैक्सिमम डिमांड कहलाता है। मतलब कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कोई एक घर है, ठीक है। मान लीजिए बी कोई एक हाउस है, ठीक। उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। मान लीजिए गीजर लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है और बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। अब पहले हम बात की थी कनेक्टेड लोड, इसमें हमारे कनेक्टेड लोड है। अब इन लोडों में जो ये लोड है इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट ऑन है। मतलब कि हम देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम डिमांड कब है कि जब हमारे सभी लोड ऑन है। मतलब कि मान लीजिए ये भी चल रहा है, 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 तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे, हमारा पीक टाइम, ठीक। पीक टाइम मतलब कि जब हमारे सभी लोड ऑन है और हमारा जो पावर है बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे पीक टाइम, ठीक। तो जो टाइम में हमारी मैक्सिमम पावर सप्लाई होगी उसे हम पीक टाइम कहेंगे, ठीक। अब मैक्सिमम डिमांड, तो जो स्पेशल पीक टाइम में जितनी हमारी पावर का यूटिलाइजेशन होगा उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम पावर डिमांड, ठीक। और ये जो होता है किसी भी घर के लिए, किसी भी कंपनी के, किसी भी पावर प्लांट के लिए वो बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, क्योंकि डिमांड हम ग्राफ समझते हैं। अगर ग्राफ बना ले इसका इस तरह से, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये टाइम आता है पीक टाइम, ठीक है। तो पीक टाइम में जो डिमांड होती है वो मैक्सिमम डिमांड होते हैं, ठीक। और इसकी ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होती है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एवरेज लोड। एवरेज लोड क्या होता है कि जो लोड कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर एरिया में रहता ही है। मान लीजिए कोई भी पावर प्लांट है, सिटी ए को सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो एवरेज उसको इतना लोड तो कंपनसेट करना ही होगा। मतलब इतनी पावर तो उसको जनरेट करनी होगी कि वो उसका जो मैक्सिमम डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। तो एवरेज लोड, इसको तीन तरह से डिफाइन कर सकते, तीन तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं कि एवरेज लोड इन ए डे, ठीक है। अगर एवरेज लोड इन ए डे निकालते हैं तो KWH सप्लाइड इन ए डे अपॉन 24, ठीक। मतलब KWH मतलब कि यूनिट सप्लाइड, कितने भी यूनिट सप्लाइड एक दिन में अपॉन 24 आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं एवरेज लोड इन ए मंथ। अगर एक मंथ में एवरेज लोड चाहिए हमको तो क्या करेंगे, KWH सप्लाइड इन ए मंथ अपॉन 24 इंटू 30, ठीक। 30 है तो 30 है तो 30 दिन हो रहे हैं महीने में, 30 नहीं तो 30 मंथ, ठीक। अब एवरेज लोड इन ए ईयर, अगर ईयरली हमको निकालना है एवरेज लोड कि किसी भी विलेज में या किसी भी सिटी में
एक साल में कितना एवरेज लोड रहता है, ये सब चीजें हमारे पावर प्लांट को में यूज की जाती है। हमारे पावर प्लांट जहाँ से पावर में सप्लाई होती है वहां पे ग्राफ बना के सब चीजें का यूटिलाइजेशन होता है, वहां पे चेक किया जाता है कि हमारा जो पावर प्लांट सप्लाई कर रहा है वो है उसका जो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस टाइप से, कितना पावर हमारी कितनी पावर हमारी जा रही है कितनी यूटिलाइज हो रही है, उस टाइप से ये सब ग्राफ किए जाते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, हम निकालते हैं एवरेज लोड इन ए ईयर। तो एवरेज लोड इन ईयर क्या होगा, KWH सप्लाइड इन ए ईयर अपॉन 24 इंटू 365। ठीक, तो हमको अगर निकालना हो एवरेज लोड, एक दिन में निकालना हो एवरेज लोड, या एक मंथ का निकालना हो एवरेज लोड, या एक ईयर का एवरेज लोड निकालना हो, तो हम इस टाइप के फार्मूले का यूज करते हैं। जनरली ये सब फार्मूले हमारे पावर प्लांट में यूज होते हैं, और किसी भी पावर प्लांट की कैपेसिटी वगैरह जज करने के लिए, अब कितना लोड सप्लाइड किया है, एवरेज लोड क्या है, उस टाइप से उन सब जगह इन सब फार्मूलों का यूज होता है। जनरली हम लोग न्यूमेरिकल में भी इस फार्मूलों का यूज करते हैं, और ये सब फार्मूले जो हमने बताया, डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड वगैरह, हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पावर सिस्टम का अगर वनडे एग्जाम देंगे तो उसमें जरूर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या होता है कि एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, इसको डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड को हम लोड फैक्टर बोलते हैं। अब जल्दी समझ लेते हैं लोड फैक्टर होता क्या है। लोड फैक्टर क्या है कि हमारा मान लीजिए मैक्सिमम डिमांड किसी भी मान लीजिए एग्जाम्पल ले ले, कोई भी विलेज है या कोई भी सिटी है, उसमें जो मैक्सिमम डिमांड है वो कितना, मान लीजिए उसका मैक्सिमम डिमांड 2000 मेगावाट है, ठीक है। लेकिन उसका जो एवरेज डिमांड है, एवरेज डिमांड हमारा मान लीजिए 1500 मेगावाट है, 1500 कुछ भी ले लीजिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा एवरेज डिमांड होता है वो मैक्सिमम डिमांड से हमेशा कम आता है। अब एवरेज डिमांड मतलब मैक्सिमम डिमांड मतलब कि जो मैक्सिमम हमारी पावर सप्लाई हो गई कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे मैक्सिमम मतलब वहां पे पावर तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि एवरेज का मतलब कि जो हमारी कंटिन्यू वहां पे पावर सप्लाई जा रही है, कि एवरेज इतना जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम डिमांड का मतलब है कि हमारा जो एवरेज से थोड़ा बढ़ गई, कि यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड हुआ तो वहां पे थोड़ा सा पावर को जो यूटिलाइजेशन होगा ज्यादा होगा। तो मान लीजिए ये हमारा मैक्सिमम डिमांड है 2000 मेगावाट और एवरेज डिमांड है वो 1500 मेगावाट है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज डिमांड 1500 अपॉन 2000 मेगावाट, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 3/4 आएगी। ये भी हमारी 1 से कम है। तो केवल ये एज एग्जाम्पल है, बाकी कोई भी अगर हम लोड फैक्टर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो हमारी होगी वो हमेशा 1 से कम आएगी, मतलब कि लेस देन, लोड फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1, ठीक। लोड फैक्टर की जो वैल्यू होती है हमेशा लेस देन 1 आती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।